नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएसटीसी एग्जाम जो होने वाला है उसमें राजस्थान जीके की प्रश्नोत्तरी अपन कह सकते हैं। राजस्थान जीके का प्रैक्टिस सेट आप आज अपन करने वाले हैं। पहला तो प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है, मतलब जलियांवाला बाग की तरह ही अंग्रेजों ने यहाँ पर जो है आदिवासी भील आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये कहाँ पर जगह पड़ती है, तो वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है, मानगढ़ धाम को कहा जाता है। याद रखना, मानगढ़ धाम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मानगढ़ धाम, ये आपको याद रखना है। और मानगढ़ धाम कहाँ पर आ रखा है, तो मानगढ़ धाम है जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है मानगढ़ धाम। ये घटना कब की है, याद रखना 17 नवंबर 1913 की घटना है। और इसे आदिवासी जलियांवाला भी कहा जाता है, आदिवासी जलियांवाला, ये आपको याद रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वागड़ का जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है भाई, मानगढ़ धाम। और मानगढ़ धाम है कहाँ पर, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पर है, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है। ये बीएसटीसी पिछले पेपर में पूछा गया प्रश्न भी है, भील जनजाति राज्य के किस भाग में निवास करती है। तो यहाँ इसका ऑप्शन दे रखा है भाई, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में या फिर पश्चिम भाग में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण भाग में। अब दक्षिण भाग के मुख्यतः कौन कौन से जिले हैं, तो याद रखना उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये मुख्यतः जिले हैं जहां पर अपन कह सकते हैं भील जनजाति निवास करती है। तो दक्षिणी, ये कौन से जिले किस भाग में है भाई, तो दक्षिण भाग में है। तो अपन यहां पर उत्तर हो जाएगा अपना दक्षिण भाग में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तीसरा प्रश्न आपके सामने, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी करमवती, या पर कभी कभी लिखा है यदि रानी कर्णावती भी लिखा है तो वो भी सही उत्तर हो जाएगा। एक जो एग्जाम था उसमें रानी करमवती लिखा था, तो ये भी सही उत्तर है। तो रानी करमवती या रानी कर्णावती, ये उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। रानी कर्णावती ने हुमायूं से मदद मांगी और जो है राखी भेजी, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर पूछा है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का अध्यक्ष क्या कहलाता था। यानी 1 नवंबर 1956 से पहले अपने जो राजस्थान का अध्यक्ष क्या कहलाता था। ऑप्शन आपके सामने है, महामहिम, महाराजाधिराज, गवर्नर या फिर राज प्रमुख। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956, यानी कि 7 चरण में एकीकरण हुआ। तो 7वें चरण में क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 से पहले जो अध्यक्ष का राज प्रमुख कहा जाता था, राज प्रमुख अध्यक्ष को, यानी कि जो अध्यक्ष राज प्रमुख, और उसके बाद 1 नवंबर 1956 के बाद अपना जो है पद आ गया राज्यपाल का पद आ गया। इससे पहले राज प्रमुख कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। और राज्यपाल की मैं यदि बात करूं तो अपने पहले राजस्थान के राज्यपाल कौन थे भाई, तो भाई पहले राज्यपाल थे, याद रखना, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। पहले राज्यपाल कौन, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और इन्होंने 1 नवंबर 1956 को अपना पदभार ग्रहण किया, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज प्रमुख। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, दधिमती माता का मेला कहां भरता है। दधिमती माता का मेला कहां पर भरता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, धौलपुर है, करौली है, नागौर है और बूंदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों घोट मांगलोद। कभी कभी यदि ऑप्शन में लिखा है घोट मांगलोद, ये भी याद रखना आपको। तो घोट मांगलोद नागौर में दधिमती माता का मेला भरा जाता है। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, नागौर, गोट मांगलोद नागौर में दधिमती माता का मेला भरा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, केलमदे किस लोक देवता की पत्नी का नाम था। केलमदे, ऑप्शन आपके सामने है, गोगाजी, तेजाजी, रामदेव जी। तो यहां पर आपको गोगाजी और तेजाजी में थोड़ा कंफ्यूज होगा। तो केलमदे याद रखना, केलमदे है गोगाजी की पत्नी का नाम। और पेमलदे यदि लिखा है पेमल दे तो पेमल दे हो जाएगा तेजाजी की पत्नी का नाम। और
केलमदे हो जाएगा गोगा जी की पत्नी का नाम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोगा जी की पत्नी का नाम केलमदे। ये आपको याद रखना, ये कई बार बीएसटीसी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना, प्रीवियस क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? दुर्मेड़ी और शीर्षमेड़ी, कभी कभी लिखा आता है दुर्मेड़ी, कभी शीर्षमेड़ी, तो दुर्मेड़ी याद रखना आप, गोगा जी से संबंधित है, आपने पढ़ा होगा, जहां पर गोगा जी महाराज जो है युद्ध करते हुए धड़ गिरा, यानी कि शरीर सिर से नीचे का भाग जो धड़ गिरा उसे तो कहते हैं दुर्मेड़ी, और जहां पर सिर गिरा मतलब सिर गिरा वहां उसे कहते हैं शीर्षमेड़ी। तो शीर्षमेड़ी तो कहते हैं अपने भाई गोगा जी महाराज के, और एक होती है दुर्मेड़ी। तो दुर्मेड़ी स्थान है गोगा जी महाराज से संबंधित है, और दुर्मेड़ी कहा जाता है जो है अपने याद रखना आप, तो ददरेवा चूरू को तो कहते हैं शीर्षमेड़ी, ददरेवा चूरू याद रखना शीर्षमेड़ी, और दुर्मेड़ी है गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ को दुर्मेड़ी कहा जाता है। यहां पर प्रश्न पूछा किस लोक देवता से संबंधित है, तो गोगा जी हो जाएगा इसका उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाया था? राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाया? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1459 ईस्वी। याद रखना 1459 ईस्वी को जोधपुर शहर बसाया राव जोधा ने, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है बटनेर का किला निम्न में से किस जिले में है? बटनेर का किला किस जिले में है? जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ या फिर हनुमानगढ़? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हनुमानगढ़ में। अब कभी कभी इसे हनुमानगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, बटनेर का किले का जो नाम बदलकर हनुमानगढ़ दुर्ग भी कर दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हनुमानगढ़। बटनेर का किला कहां पर है भाई? हनुमानगढ़ में, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? कालीबंगा सभ्यता की बात की जा रही है। अब अपने दिमाग में आता है कि भाई गग्गर नदी, तो हाँ गग्गर नदी जो गग्गर नाम है, वर्तमान नाम है, इससे पहले इसे सरस्वती नाम से जाना जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरस्वती, और वर्तमान नाम हो जाएगा गग्गर। तो कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? ऑप्शन याद रखना ए सरस्वती। तो ये थे प्रश्न आज की प्रश्नोत्तरी में। कल और अपन प्रश्नोत्तरी लेने वाले हैं, सेकंड नंबर रहने वाली है, तो अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अपना यूट्यूब चैनल है जीके सीरीज नाम से, ये यहाँ पर लिखा हुआ है जीके सीरीज यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें। जीके की प्रश्नोत्तरी आपके सामने रहने वाली है। इसी प्रकार वीडियोज़ के लिए जो कल और मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।